के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। लीजिए इस कार्यक्रम को शुरुआत देते हैं। और आज ये प्रेस क्लब शाहपुरा जो 2007 के अंदर प्रतिस्थापित होकर नए भवन के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित हुआ था, वो आज दूसरे चरण में पहुंच चुका और उसके भवन का ये लोकार्पण का कार्यक्रम और जिले के जितने भी जिला जो है वो अपनी राय जरूर देता है। तो सबसे पहले अतिथियों का सम्मान मैं करवा ही रहा हूँ सर, इसमें कोई आप चिंता न करें। अतिथि जितने भी हैं ये सारे जो लोग बैठे हैं ये कोई अपनी मर्जी से प्रेस क्लब के अंदर नहीं आए, पत्रकारों को छोड़कर। ये सब हमारे महंगे मेहमान ही हैं जिनकी एक निष्ठा है शाहपुरा के प्रति, जिनकी निष्ठा है पत्रकारों के प्रति, जिसकी निष्ठा है इस प्रेस क्लब के प्रति। अतिथियों, मेरे पत्रकार साथियों, शाहपुरा ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का मैं प्रेस क्लब शाहपुरा की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान व बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए शाहपुरा में पत्रकारिता के पुरोधा कहे जाने वाले हम सबके प्रेरणा के स्रोत क्रांतिकारी और राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रहे क्रांतिकारी केसर सिंह बारहट, क्रांतिकारी रमेश चंद्र जी ओझा, क्रांतिकारी लक्ष्मीदत्त जी काटिया, कॉमरेड दुष्यंत जी ओझा, विधायक निधि से राशि दूंगा ही, सांसद निधि से भी राशि दिलाने का प्रयास पूरा करूंगा। और मैंने 2 महीने के अंतराल पर आपके प्रयासों से, नगरपालिका चेयरमैन रघुनंदन जी सोनी के प्रयासों से 5 लाख रुपए की राशि आदरणीय मेघवाल साहब ने विधायक निधि से स्वीकृत की। आपके कहने पर भीलवाड़ा के लोकसभा सांसद सुभाष जी बेड़िया ने 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। और आपके और रघुनंदन जी सोनी चेयरमैन नगरपालिका के कहने से आदरणीय वीपी सिंह जी, जो उस समय राज्यसभा के सांसद थे, बाद में पंजाब के गवर्नर रहे, 5 लाख रुपए की राशि उनके द्वारा स्वीकृत की। परंतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करने, अलग अलग मद से राशि स्वीकृत होने और नक्शे के अनुरूप हमारा काम नहीं होने के कारण हमको उसमें विलंब हुआ। और येन केन प्रकार तीनों स्वीकृतियों का काम, स्वीकृति जारी होने के बाद हमने उसका शिलान्यास करके काम प्रारंभ किया, रखेंगे। हालांकि ये भवन बन चुका है, आज आप सबके आशीर्वाद से इसका उद्घाटन भी हो चुका है, परंतु इस भवन की साज सज्जा अभी होना बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसकी साज सज्जा, इसके फर्नीचर या इसकी 4 दीवारी की ऊंचाई या इस नए भवन के ऊपर एक डोम जो सभागार के रूप में हो वो बने। हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और निकट भविष्य में इस काम को अंजाम देकर हम सब लोग आपको दोबारा उस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते। सपने सच होते हैं, मन के भय को निर्मूल रखना पड़ता है। संकल्प के साथ बढ़कर देखो, हर सपना पूरा होता है। फिर अंत में ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम समाज के दर्पण अवश्य कहे जाते हैं। समाज की अच्छाई और बुराई सामने लाने का दायित्व हम लोगों के ऊपर ही होता है। परंतु पत्रकारों की स्थिति क्या है, पत्रकारों के खुद की आवाज़ है कि नहीं है, पत्रकारों के रोजगार की व्यवस्था है कि नहीं है, वर्तमान में जो पत्रकारों की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। मीडिया का जो दौर है, इस चकाचौंध की दुनिया में हम शाहपुरा के प्रेस क्लब के सभी साथी इस बात का गौरव हासिल कर रहे हैं कि हो नहीं हो, हमने पत्रकारों के बैठने के लिए एक आशियाना निर्मित कर दिया है।
ताकि हम लोग यहाँ बैठकर सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे। शाहपुरा के विकास के लिए प्रेस क्लब से जितना बन बढ़ेगा, हम हर सकारात्मक काम के आगे खड़ा रहकर उस शाहपुरा के विकास के लिए सदैव प्रयासरत। वो निश्चित रूप से आज यहाँ आने वाले थे और रात को उनका संदेश आया कि परिवार में कोई सामाजिक काम होने से वो वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सीधे उनको कहा कि फिर आप वहीं रहना। तो फिर उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करके राजस्थान सरकार के डीपीआर में अतिरिक्त निदेशक अरुण जी जोशी उनको भेजा है। 10-1 मिनट में वो हमारे बीच में होंगे और वो होंगे, ये इस बात का परिणाम देता है कि शाहपुरा प्रेस क्लब को राजस्थान सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। मैंने तो नहीं सुना अब तक के इतिहास में कि डीपीआर का कोई अधिकारी किसी प्रेस क्लब या जिला पत्रकार सम्मेलन या जयपुर में होने वाले किसी राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में डीपीआर ने कहीं रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारी शाहपुरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और शाहपुरा वो शाहपुरा है जिस शाहपुरा को देश की आज़ादी भले ही 15 अगस्त को हुई हो, परंतु शाहपुरा राजपूत परिवार यहाँ विराजा है। इनकी मौजूदगी में मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि 14 अगस्त 1949 को ही शाहपुरा को आज़ाद कर दिया गया था और यहाँ तिरंगा फहराया था। उसके पहले भी आज़ादी आंदोलन में शाहपुरा की भूमिका रही, आज़ादी मिली उसमें भी रही। उसके बाद राजस्थान की राजनीति में कैलाश जी मेघवाल राजस्थान के गृह मंत्री बने, तब भी शाहपुरा का गौरव हुआ। आप पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बने और विकास पुरुष की संज्ञा प्राप्त की, वो भी हमारे शाहपुरा के लिए गौरव है। आदरणीय रघुनंदन जी सोनी वो नगर पालिका के दूसरी बार चेयरमैन बने, वो भी शाहपुरा के लिए गौरव है। और प्रेस क्लब का निर्माण हुआ, यह भी शाहपुरा का गौरव है। हम प्रेस क्लब के सभी साथी शाहपुरा के इस गौरव को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, परंतु समाज के सभी लोगों, जिले के पधारे हुए तमाम पत्रकार साथियों से अनुरोध करूंगा कि सामाजिक सरोकार के किसी भी मुद्दे को आप प्रेस क्लब तक पहुंचाएं। प्रेस क्लब जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच सेतु बनकर शाहपुरा के विकास के लिए सदैव अग्रसर भूमिका में रहेगा। आप सभी लोग पधारे, मंचस्थ अतिथियों और आप सभी का तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। RESS जो है उसके अंदर पर्सनल जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का सामाजिक सरोकार से जो भी कोई नाता है उसका एक क्लब यानी समूह जो है वो बनकर तैयार हो। लेकिन इसके दूसरे अर्थ को अगर हम देखें तो प्रेस का मतलब दबाना भी होता है और क्लब का मतलब समूह ही नहीं होता, क्लब का मतलब बजरंगबली का गोटा भी होता है। CLUB अंग्रेजी में क्लब का मतलब घोटा भी होता है। तो ये प्रेस वाले ये दोनों काम करते हैं। एक तरफ से तो सामाजिक सरोकार, उसके अंदर चाहे राजनीतिक सरोकार हो, चाहे आर्थिक सरोकार हो, सामाजिक सरोकार हो, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर एक ऐसा समुदाय बनाया जाए जिसके अंदर चिंतन करने वाले अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को वैचारिक तौर पे और अंदर कि डीपीआर से कोई पदाधिकारी किसी कार्यक्रम के अंदर आया है तो मैं अरुण जी से आग्रह करता हूँ स्थान ग्रहण करें और चांदी मुंद्रा और पत्रकार साथी जितने भी हैं सभी उनका सम्मान कर दें। ये सम्मान की जब प्रक्रिया चलेगी तब तक मैं अपनी बात जारी रखूंगा कि प्रेस क्लब जो है वो इसलिए आप लोगों से आग्रह किया गया है कि आप लोग उसके सदस्य बन सकते हैं और ये तमाम जो अधिकारी बैठे हैं पत्रकार सम्मेलन के आज के मंच के अंदर, उनसे एक जैसा मूलचंद जी ने बताया और मैं पहली बार आपको वापस बता रहा हूँ कि ये पहला मौका है कि डीपीआर का कोई भी व्यक्ति किसी मंच पर
राजकीय व्यवस्थाओं के तहत पहुंचा है और सापराज के प्रेस क्लब के इस आयोजन में पहुंचा है। एक बार जोरदार तालियों से अरुण जी का स्वागत करें। मैं अपनी बात जारी रखते हुए थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि ये जो भवन बन गया है यहाँ परम पूज्य स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाई साहब ने बहुत लंबी भूमिका बनाई है, मगर मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और 2020 का जमाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने शॉट खेलूंगा। इस मंच पर विराजमान हमारे सबके पुरोधा, इस पूरे क्षेत्र के बहुत ही लाडले लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बुजुर्ग कहता हूं तो नाराज होते हैं, मगर हमारे सबके प्रिय आदरणीय मेघवाल साहब, आदरणीय राजाधिराज छापरा राज परिवार के सदस्य जय सिंह जी, डीवीआर के सदस्य आदरणीय सर, आदरणीय सुखपाल जी जाट जो बहुत शानदार लेखन करते हैं, आज पहली बार उनको सुनने का हमें भी मौका मिलेगा। मेरे मित्र और मेरे भाई रघुनंदन जी सोनी जो इस छापरा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और प्रेस क्लब के चांदजी मुंदड़ा साहब अध्यक्ष, और इस तमाम जिले की बौद्धिक संपदा और शहर के भी मेरी कलम नहीं बंधी। मेरे पिता ने कभी कहा था कि नानियों नेतागिरियां कर रही हो है तो करवा दे। मैं थोड़ा सा सरल करता हूं आपको, क्योंकि वातावरण थोड़ा सा बोझिल हो रहा है तो मैं सरल करता हूं कि नानियों नेतागिरियां कर रही हो है तो करवा दे और जनता को लोटियो भर रही हो है तो भरवा दे, पण जदे आपनो पाडो भैंस पराई छुक्यावे तो इमे कहीं कुल के दाग लागनो है, पण यो पाडो पेला के खूटे ने बन जावे है, तो ध्यान रखना है। दौर जो चल रहा है, विसंगतियों का जो दौर चल रहा है, उस दौर में राजनीति में भी ये स्थितियां हो रही है, तो कमोबेश पत्रकारिता में भी आज यही स्थितियां हो रही है। कौन किसके खूंटे पर बंधा हुआ है, मैं शायद यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा तो ज्यादा समीचीन होगा, क्योंकि जैसा अभी भाई साहब अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि लोकतंत्र के 4 हमारे स्तंभ हैं, और इन 4 स्तंभों के 4 ही स्तंभ आज लगभग इस मंच पर भी मौजूद है, मेरे अभिमुख भी विराजमान है, तहसीलदार साहब भी विराजमान है, प्रशासन भी है, सारे लोग हैं। मगर इसका जो चौथा स्तंभ कहलाता है हमारा मीडिया, पत्रकार, आज पत्रकारिता का दौर वो नहीं है जो किसी जमाने में रहा हो। मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। टिप्पणी यह है मेरी कि आजादी से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब जो पत्रकारिता का दौर चला, उस समय देश गुलाम था मगर हमारे पत्रकार स्वतंत्र थे। देश गुलाम था मगर पत्रकार स्वतंत्र थे, पत्रकार लिखते थे, देश की आजादी के लिए लिखते थे, विसंगतियों के खिलाफ लिखते थे। मगर आज स्थितियां उलट हो गई है, देश आजाद हो गया और पत्रकार गुलाम हो गए। आपकी तालियां आ सकती, क्योंकि ये बड़ा आत्ममंथन का विषय। मैंने मूलचंद जी को कहा, मैंने कहा यार पत्रकारों का सम्मेलन है और पत्रकारिता पर अगर चर्चा नहीं होगी तो खाली पीली केवल हम स्वागत कर दिया, फीता कटा दिया और बातचीत हो गई, सबने वाई वाई ले ली, इससे कोई मायने नहीं है। आज जब पूरा भीलवाड़ा जिले का हमारा बौद्धिक जगत यहाँ इकट्ठा है, तो हमें आत्ममंथन के लिए भी कुछ प्रश्न खड़े करने चाहिए इस मंच से, ताकि हम ये महसूस करें कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में किसकी क्या जिम्मेदारी है। हम इस आजाद भारत को जिसका अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हमारी आजादी को हुए, उन 75 साल के बाद इस देश को देखने की संकल्पना कैसी हमारे नेताओं की रही, कैसी हमारे शहीदों की रही, हो चुका है। मगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, सिस्टम गलत हो चुका है, सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रमोद रामावत हमारे एक शायर है, उन्होंने कहा कि एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। उनका एक शेर मैं कोट करता हूँ
कि एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है, आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए। थोड़ा सा जागृत होइए, क्योंकि आपके जागरण के लिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट बोलूंगा। बातें काफी सारी है, मगर जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां हम सोचते हैं कि हमारा राजनेता ऐसा होगा, हमारा अधिकारी ऐसा होगा, हमारा जो सिस्टम हो ऐसा होगा, हम सब बातें सब करते हैं, मगर जब हम अपनी पर आते हैं तो कहीं ना कहीं लाचार हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस दौर को कैसे दूर किया जाए? पत्रकारिता, जिसका जिक्र मेरे भाई मूलचंद जी ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा संकल्पना की है। कहते हैं कि जिनके ख्यालात बुलंद होते हैं वही आशियां फलक पर बनाते हैं, और भाई मूलचंद का ख्याल बहुत ही ऊंचा था, बहुत भावुक हुए उनको। उन्होंने अपने पिता को कहा कि मेरा सपना है कि ऐसा कोई प्रेस क्लब बने, और भाई मूलचंद आज आपका सपना साकार हुआ। मैं चाहता हूं मूलचंद और तमाम साथियों के लिए आप एक बार बड़ी तालियां दें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये जो निर्माण का काम किया बहुत बड़ा काम है, मगर निर्माण तो हो गया, मगर इस निर्माण के साथ हम काम क्या करेंगे? इस प्रेस क्लब में आखिर होगा क्या? क्लबों में क्या होता है हम सब आप सब जानते हैं। क्लब की संस्कृति से हमारे सब लोग परिचित हैं, क्लबों की स्थितियां क्या होती है, मगर हम जैसा बताया कि उपखंड में पूरे हिंदुस्तान में ये प्रेस क्लब छापरा का अपने आप में एक नवाचार है, एक इतिहास है, तो हम एक नया इतिहास जरूर कायम करें कि इस विमोचित करवा सकें। अभी कैलाश जी ने बहुत सारी बातें की। देखिए, समय बहुत लंबा, और हमारे जो सामने जितना भी ये बैठा है, गुरुदेव ने भी अपने अमूल्य समय, क्योंकि रामद्वारा के अंदर फूल डॉल महोत्सव की तैयारियां चालू हो चुकी है, और उन्होंने समय हमको जितना भी दिया है वो उनकी कृपा है, आशीर्वाद है। मैं 2 मिनट के लिए उस शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसके अंदर लाइब्रेरी बने, और अभी कैलाश जी ने ये कहा था कि मेरे मित्र नवग्रह आश्रम के संस्थापक आदरणीय माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब, जो मेरे पूज्य पिताजी श्री वशिष्ठ कुमार जी शर्मा के बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं, श्री जयसिंह जी, रघुनंदन जी और मूलचंद पेशवानी जी, और उनका जो ग्रुप है जिन्होंने इतना शानदार ये प्रेस क्लब यहाँ निर्माण किया है। मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा आपको कि हर ज़िले में प्रेस क्लब की स्थापना कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ इन्होंने प्रेस क्लब का निर्माण किया, मेरे ख्याल से राजस्थान में तो कहीं नहीं है कि उपखंड स्तर पर इतना शानदार प्रेस क्लब यहाँ बनाया गया हो। इसलिए मैं उनकी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्रेस क्लब बनाया है। और प्रेस क्लब आमतौर पर सरकार के सहयोग से चलता है, लेकिन ये बिना सरकारी सहयोग से इन्होंने बनाया, इसलिए निश्चित रूप से मूलचंद जी बधाई के पात्र है। और कैसे पैसा इकट्ठा किया होगा आज के समय के अंदर, इकट्ठा जन सहयोग से आपस में पैसा इकट्ठा, पत्रकारों से पैसा इकट्ठा करना हर जिसके बस का नहीं होता है। तो इन्होंने किस तरह से किया होगा, कुछ लाइनें याद आ रही है मुझे एक शायर की, कि मेरे देश का आम आदमी जब भी घर बनवाएगा, मेरे देश का आम आदमी जब भी घर बनवाएगा तो नींव में होगी खरी कमाई, कर्जा छत तक जाएगा। तो खरी कमाई से केवल नींव भरी जा सकती है। तो उन्होंने इतना शानदार भवन निर्माण किया है, ये निश्चित रूप से मूलचंद जी उनकी टीम बधाई के पास है। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ सूचना जनसंपर्क विभाग जयपुर में, और रहने वाला रायला का हूँ। और मेरे पिताजी वशिष्ठ कुमार जी शर्मा का ननिहाल शाहपुरा में। तो घर परिवार का सा मुझे आभास हो रहा है कि परिवार के अंदर ही मैं आ गया हूँ यहाँ। ब्रजमोहन सपूत जी उनके साथ रहे हैं, और विष्णु भैया रहे हैं, कुछ साथ जानता हूँ विष्णु भैया जी यहाँ थे, वो रहे हैं, और कुशल ओझा जी, और मेरे अंकल की शादी भी यहाँ हुई है त्रिपाठी परिवार में, शोभी वगैरह यही है सारा। तो उनको परिवार से आभास हो रहा है कि उन्होंने घर में आके अपनी बात कह रहा हूँ। और मैंने उनको देखा है अपने कैलाश मेघवाल साहब को, कि मैं स्टेट न्यूज इंचार्ज हूँ जयपुर में, तो सारी खबरों का मेरे जिम्मे, सरकारी खबरों की जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। तो विधानसभा भी जब शुरू होती है तो वहाँ जाना होता है, सारा मैनेजमेंट देखना होता है खबरों का सारा।
तो मैंने मेघवाल साहब को एज विधानसभा अध्यक्ष भी देखा कि दबंगता से वो विधानसभा चलाया करते थे मेघवाल साहब, बड़ा आनंद आता देखते हुए। और अभी भी जब फ्लोर पे कोई डिस्कशन होता है तो मेघवाल साहब की छवि अलग होती है, बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी बात को शिद्दत के साथ रखते हैं। तो मैं बधाई दूंगा कि ऐसे प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गए हुए हैं जो स्टेट लेवल पे शानदार छाप छोड़ रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और माननीय मेरे पिताजी के मित्र भी हैं, तो बड़ा खुशी होती है कि इस तरह का विधानसभा के अंदर साहब की परफॉर्मेंस देखकर। दूसरा हंसराज जी की बात चली, हंसराज जी का मैं देखने आज 10 साल पहले मैं देखा था हंसराज जी का नवग्रह आश्रम। वहाँ बाकायदा इलाज भी होता था, मरीज आते थे, पत्तियों से इलाज होकर पुड़की देते थे, और ठीक कैंसर तक के इलाज हंसराज जी के यहाँ से ठीक हुए हैं। तो ऐसी शानदार शानदार प्रतिभाएं यहाँ मौजूद है। इतना बढ़िया इन्होंने आश्रम बनाया है, इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता और प्रचार की जरूरत है। तो बेसिकली आप लोगों की जिम्मेदारी, पत्रकारों की गलती है कि ये उसको आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि जैसे प्रेस से ताल्लुक है कि प्रेस कहते हैं पत्रकारों को, प्रेस दबाने का काम करती है, लेकिन हमें ना दबना है ना दबाना है। हमें एक सूचना का सिस्टम है, उसको जन जन तक पहुंचाने का बेसिकली काम हमारे जर्नलिस्ट का होता है, वो हमें करना चाहिए। और मैं एक बात खास कहना चाहूँगा कि हम अपने माँ सरस्वती को वंदन मंच पर विराजे हुए राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आपके यहाँ के ऊर्जावान नौजवान विधायक, क्योंकि इनको बुजुर्ग कहते हैं तो उन पर बुरा मानते, मेरे भी नहीं मानते, इसलिए मैं तो बोलूँगा। आपके जो नौजवान विधायक हैं आदरणीय मेघवाल साहब, राज परिवार से पधारे हुए जय सिंह जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से पधारे बड़े भाई आदरणीय अरुण जी सर, नगर पालिका शाहपुरा के अध्यक्ष बड़े भाई रघुनंदन जी, संचालनकर्ता भाई सत्येंद्र जी। अब मैं थोड़ा सा सत्येंद्र जी को कहना चाहूँगा, मेरा पहले बोलने का एक उद्देश्य था, इसलिए मैं पहले आया। रघुनंदन जी पहले बोल जाते तो हमारी बात नहीं होती, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, इसलिए वो हुआ। सामने विराजे हुए कोटड़ी प्रेस क्लब के अध्यक्ष बंधुओं के सम्मेलन में मंचासीन आदरणीय प्रातःस्मरणीय राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाहपुरा के जन जन के लोकप्रिय विकास पुरुष और राजनीति के भीष्म पितामह आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब जयपुर से हमारे बीच पधारे। देश पहचान है सुखपाल जी, जोरदार तालियां बजाएं। मुझे मालूम है आप लोगों को भूख भी लग गई होगी, पर थोड़ी तालियों में कंजूसी ना। ये दो नाम सर जी भूम जी मंडेला छोटे अपने खर्चे में मैंने कई एंकर देखे। एंकर वो होते जो संचालन करें, और आज जैसा कि सत्येंद्र जी संचालन कर रहे थे, और उस संचालन में जिस किसी को भी जिसको क्या आमंत्रित किया, अपने शब्दकोश से सारे शब्द इन्होंने प्रमाणिकता से दिए। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकटित करता हूँ। और मेरे लिए तो आपने अति कर दी, और अति कर दी तो प्रशंसा सुनते हुए किसको अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रशंसा आपने कई शब्दों में की, कई बार में की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और भाई कैलाश मंडेला विचारों तक भाग दिया है, आप विचारों तक। हमारे इस मंच पर भारत की महान पौराणिक सांस्कृतिक परंपरा, सन्यासी परंपरा के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय के ईद के अध्यक्ष आदरणीय रामदयाल जी महाराज, मैं उनके सामने ये संबोधन किया, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमारा जो समाज आज की स्थिति में है इस भारत में या इस आर्यवत में,
इस समाज को हजारों साल से स्थायी रखने में, इस समाज को चलाने रखने में जो साधु संतों का योग है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे तपस्वी हमारे बीच में बैठे हैं, चाहे राज किसी का आया हो। इस देश को न तो मुगलों ने चलाया, न इस देश को अंग्रेजों ने चलाया, न इस देश को आज के राजनेता चला रहे हैं, न इस देश की राजनीति चला रही है। इस देश अगर कोई चला रहा है सम्यक रूप से, साफ रूप से, ये देश के हमारे जो है सन्यासी परंपरा के आज भी जो है अग्रदूत बैठे हैं, ऐसे लोग हमारे, ऐसे माननीय रामदयाल जी महाराज, मैं आपका इस मंच से हृदय से स्वागत करता हूँ। और धर्म की ध्वजा गिराई नहीं, सारे देश में दुनिया में आप जो फैला रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जय बना शाहपुरा नरेश, इतिहास में नाम पहले ही जिस देश में स्वतंत्रता की घोषणा हो रही थी, शाहपुरा ने अपने को घोषित किया। और घोषित करने के साथ सबसे पहला राज्य था प्रदेश राज्य, जिसने कि देश में जो भारत की जो बन रही थी, भारत बन रहा था, उसने समर्पण किया। ये इतिहास हमेशा याद रहेगा और इस इतिहास को याद रखते हुए आपसे उम्मीद करता हूँ कि शाहपुरा के विकास में आप अपना पूरा योग दें और आपके पास कोई कमी नहीं है, धन्य सब है, क्षमता है। समारंभां रामचरणमार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको अर्हन् नित्यजैन शासनरता करणेति मानसिको सोऽयं नो जना विददातो वञ्चितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ज्यों सुधरे जो कीजिए, गाफिल रहिए नाराज पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव समाइया धर्म चरण जी नाम समाराध्य श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक संतजन, सम्मानित राज परिवार, परमात्मीय जय सिंह जी, राजनीतिक जगत के अनुभव, वय, विवेक, राष्ट्र चिंतन के विश्व पितामह, सम्माननीय, मेरे बहुत ही आत्मीय, हर चुनौती को अपनी अंतर जागृत शक्ति से लोहा लेने में सक्षम लोकप्रिय विधायक महाभाग केलाजी मेघवाल, स्टेट प्रवर अरुणोदय में अरुणोदय, मुझे कहा अरुणोदय होने वाला है। मैंने कहा अरुणोदय तो हो गया, 12 बज गई, पूरे और अरुणोदय होने वाला है। प्रकाश में प्रकाश, जिनके आने पर संदेश सुना, इष्ट प्रवीर अरुण जी, सबके पल में सुख की भावना रखे इष्ट सुखपाल जी, युवा तरुण तपस्वी भाई रघु जी, विषम परिस्थितियों में शरीर की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता के साक्ष्य न हो करने वाले
और पूरे विश्व में तहलका मचा रहे हैं मेरे बहुत आत्मीय हंसराज जी, उपस्थित राजनीति जगत के कई व्यक्तित्व यहाँ विद्यमान हैं। सभी उत्तर प्रदेश जन, जिला पत्रकार जगत, प्रेस क्लब शाहपुरा के अध्यक्ष महोदय चांदजी मंगला अवल जी और उनकी सारी टीम, महासंचालक जिनकी वाणी दक्षता, परिवार कुशलता, और चारों तरफ परिपक्व नजर सत्येंद्र जी मंडेला, और मेरा बहुत आत्मविश्वास है राजस्थान की धरती का नहीं, माता शाहपुरा की धरती का नहीं, माँ सरस्वती का लाडला सपूत, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय में मचाने वाला कैलाश मंडेला, जिसका जन्मदिन है। वेरी वेरी सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन कैलाश जी, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर ताली बजानी पड़ेगी आपको, उस शब्दों का पुजारी है। अब रही बात, अध्यक्ष बनाया क्यों जाता सभा में कि वो कुछ भी ना बोले। अध्यक्ष बोलने वाले के लिए नहीं मारे, अध्यक्ष अधि अक्षर, आंख सब पर नजर रखे, सब पे नजर रखे, और या पश्यति न सा ब्रूते, डंक की चौथ, शाहपुरा बेट की धरती है, बेट के साक्ष्य में कहना चाहता हूँ, या पश्यति न सा ब्रूते और या ब्रूते न सा पश्यति। जो आँख देखती है वो बोल नहीं सकती, और जो जीवान बोलती है वो देख नहीं सकती। और परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इधर समय का संकेत, इधर लंबी आपकी साधना, और सबसे बड़ी पत्रकार जगत की 23 साल की आराधना का यह इमारत जो आज स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है, जिसकी कहानी आपने भाई मूलचंद जी के प्रतिवेदन के द्वारा संपूर्ण प्राप्त कर ली। ये पत्रकार जगत व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की वेदनाओं को सब जगह पहुंचाए, पर इनकी वेदना को कौन छुए। कुछ झलक बीच में आई, स्वाभाविक बात है। बहुत विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, जिसके भीतर राष्ट्र की वेदना होती है, जिन्होंने राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी थी, उन शहीदों के परिवार की वेदना किस किस को है। कितने राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवासी हैं, और जो पत्रकार जगत समाज के लिए प्राण को हथेली पर रख करके चलते, कितने जख्म सहन करना पड़ते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, इस वैदिक राष्ट्र में जो भारत राष्ट्र वेदना का राष्ट्र है, वेदों का राष्ट्र है, ये वेदना का राष्ट्र क्यों बन रहा है। पत्रकार जगत का ध्यान चाहता हूं, मेरा भारत राष्ट्र वेदों का राष्ट्र संपूर्ण विश्व में एकमात्र वेद राष्ट्र है तो भारत राष्ट्र है, पर आज वेदना का राष्ट्र क्यों बन रहा है। शास्त्रों के राष्ट्र में शास्त्र जलाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, कैसी मानसिकता है ये। जिस मानस ने, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र संतगढ़ तुलसीदास जी की वाणी, रामचरित मानस ने व्यक्ति में व्यक्तित्व, मानव में मानवता, राष्ट्र में राष्ट्रीयता को स्थापित किया, आज उसे
आरोपित किया जा रहा है? क्यों? हम संविधान के पुजारी हैं, पर संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? इसलिए प्रवचन नहीं, पत्रकार जगत के बीच में जरूरत नहीं है। कागज अब कभी देखे यहां पर दिल को छू लेते तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं। कागज पे जिंदगी लिख दी, मंडेला ध्यान चाहूंगा, कागज पे जिंदगी लिख दी, आंसुओं से खुशी सींच दी, हृदय का दर्द जब भी लफ्जों पे कहा, हृदय का दर्द जब भी लफ्जों पे आया, जमाने ने कहा वाह क्या गजल लिख दी। जमाने ने कहा वाह क्या गजल लिख दी। बहुत पीड़ा होती, कभी कभी बहुत दर्द होता है। तकदीर के आगे मुकद्दर क्या लिखा? तकदीर के आगे मुकद्दर क्या लिखा? मेरे घर के सामने कत्ल कर दिया, मेरे घर के सामने कत्ल कर दिया। सारी बस्ती जल्दी तो कोई बात नहीं, पर मेरा घर जला समुद्र के सामने, हलाहट जला समुद्र, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारे जनप्रतिनिधि, ये हमारे जननायक, कितनी जवाबदारी इनके ऊपर होती है। तभी ये कहते हैं मेघवाल जी मुझे बुढ़ा मत कहो, बुजुर्ग मत कहो। तभी ये कहते क्यों कि प्रकृति के कारण शरीर पर प्रकृति असर कर सकती है, पर दिल दिमाग और दृष्टि से आज भी भरपूर जवान है। अभी आप सुन नहीं रहे थे क्या? इनकी वाणी से लग रहा था कि बुजुर्गपना है, बूढ़े बहाते में आई फिर से नई जवानी थी। लग ही रहा था कि ये नहीं लग रहा था बुजुर्ग बोल रहे, लग रहा था मेघवाल बोल रहे। अच्छा बताओ बादल कब बुजुर्ग होता है? ये मेघ है, बताओ जब गरजते हैं तो क्या मेघ गर्जना हो रही है? लोग कहते हैं बुजुर्ग बादल गरज रहे, मेघ गर्जना हो रही है। तो इनकी गर्जना तो चाहे वो प्रेस क्लब के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, धर्म के लिए हो, इनकी गर्जना मेघ की गर्जना और मेघ की बरसात परोपकार के लिए होती है। लेकिन ये घाटा खा के सप्ताह की कथा नहीं करवाते। इन्होंने स्पष्ट कह दिया भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका ही हम आपको दे रहे हैं, और ये चक्रवर्ती व्यास वापस इनके पास आ जाता है। घाटा खा के काम का है अगर सत्संग होगा। एक परिवार का संचालन बहुत टेढ़ा काम होता है। एक समाज में इतना बड़ा जवाबदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी, ये चार वाक्य जिसके जीवन में चारों वेद उसके पढ़ने, जिसके पास चार है। और मैं तो जब भी कुछ इनसे कहता हूँ ये कहता आपने फरमा दिया ना, बात पूरी, मुझे कुछ नहीं सोचना। एक संत कह रहे हैं तुम आपकी स्वार्थ के लिए तो कहेंगे नहीं, उपकार के लिए कहेंगे, लाभ के लिए कहेंगे, जगत हित के लिए कहेंगे। भाई मोल जी चांद जी आए, प्रार्थना करी कि प्रदेश क्लब का अमुक तारीख को अगला क्षण पूरा हो रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। रामकृष्ण संप्रदाय की शाबरा की धरती पर 30 शताब्दी और 225वीं शताब्दी इस साल भी है।
और प्रेस क्लब जिसकी इमारत, बहुत बार कहता हूँ, जिसकी इमारत और इतिहास, जिसकी इमारत इतिहास है, वो संस्था, वो संप्रदाय, वो ट्रस्ट कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। जिसकी इमारत है उसकी बहुत बड़ी इबादत है। इष्ट पर अरुण जी ने आपका बहुत सारा संदेश का दिया। ये रायला के राय, इसलिए इन्होंने सरकार की राय भी सुना दी है। ये है, अब आप अपना आगे प्रगति करते रहना, जो कर सको कर देना। और हमारे इष्ट पर हंसदास जी तो आप जानते हैं, तो डायरेक्ट फाइटिंग करते हैं। हाँ, फटाफट डायरेक्ट फाइटिंग करने के बाद हंस का काम तो इतना ही होता है, फटाफट करने का। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत परिश्रमशील। कल्पना, इनको खुद को भी कल्पना नहीं थी कि मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा। एक छोटा सा गांव कालियास जो पूरे विश्व में धूम मचाएगा। एक ग्रह से लोग घबरा जाते हैं, ये 9 ग्रह इनके अधीन रहते हैं। लोग तो एक ग्रह से घबराते, पर ये 9 ग्रह इनके अधीन रहते। आश्चर्य की बात नहीं है। ये शरीर भी गया, वह सत्ता भी की है, यूं जाना हुआ है। हाँ, ये पत्रकार जगत मेरे पूरे जिले के हैं और पूरा जिला मेरा अपना है। सारे पत्रकार जगत मेरे हैं, मैं पत्रकार जगत का हूँ। बहुत अच्छी बात कई वक्ताओं ने अपने बीच में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह दिया। पत्रकारिता रोटी के लिए नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। बहुत सीधी सीधी सी बात है, और इतनी अच्छी बात सुखपाल जी ने स्पष्ट कह दी। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करते हैं तो आप सूचित करें। ये पत्रकार का धर्म है। आपने प्रेस क्लब की परिभाषाएं सुनी बहुत सारी, सत्येंद्र जी ने भी करी और भी करी प्रेस क्लब की परिभाषा। मेरी भी सुन लीजिए। उनको झेला, मेरे को भी झेली। मैं भी नहीं चाहता कि मंच और लंच के बीच में वादक बनूं, पर आप लोगों का तो अभ्यास ही तो मुझे बहुत भोजन करने का, तभी मेरे को बिठा रखा भी था। अधिकतर लोग तो बहुत बात भी करते हैं ना सर। मैं ज्यादा समझता हूं प्रेस का अर्थ, ये जमाना सरकार प्रधानता का जमाना है। आज व्यक्ति इस युग में पत्नी के बिना रह सकता है, पर प्रेस के बिना नहीं रह सकता। प्रेस के कपड़े के बिना पत्नी पति के बिना रह सकती, पर पाउडर के बिना नहीं रह सकती। व्यसनवाद और फैशनवाद की व्याख्या बड़ी विचित्र है। तो प्रेस का अर्थ होता है सल मिटाना। प्रेस क्लब, प्रेस कपड़े प्रेस क्यों करते हो? सल नहीं पड़ना चाहिए। और ये पत्रकार जगत भी चाहते हैं कि जीवन में, समाज में और राष्ट्र के अंदर विकृतियों के सल नहीं रहना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए इनकी कलम चला करती है, इसलिए कलम चलती और चलनी चाहिए। सच्चा पत्रकार वो है कि जो सच्चाई के लिए अपना बलिदान देगा और अपने राष्ट्र धर्म के खिलाफ कभी नहीं चलेगा। और पत्रकार स्वयं राष्ट्र धर्म का एक ऐसा अध्याय पढ़ाता है, जनता और सरकार के बीच सच्चाई का रास्ता स्थापित करता है। इसलिए सबसे पहले पत्रकार महर्षि नारद। मैंने पहले भी कहा था, 2 पत्रकार, एक पत्रकार नारद जी, ज्ञान ददाति इति नारद, न कि इधर उधर भड़का दे उसका नाम नारद। लोग गलत व्याख्या करते, बोले इधर उधर भड़का दे उसको नारद कहते। नहीं, नारम ज्ञान ददाति इति नारद। और एक पत्रकारिता सुर्पणखा की तरह भी हुई है। सुर्पणखा की तरह पत्रकारिता नहीं चाहिए। उसने एक भी समाचार रावण को सच्चा नहीं कहा,
इसलिए रावण की लंका में आग लग गई और सोने की लंका समाप्त हो गई। हनुमान जी और नारद जी ने कोई भी समाचार गलत नहीं कहा, इसलिए आज संसार में उनका बड़ा आदर्श है, अद्भुत महत्व है। एक मिट्टी की बात कहना चाहता हूँ, बहुत अधिक समय भी नहीं लेना चाहता, पर मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, किसी एक को राज्य देना था, किसको दे? उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, तीन को बुलाकर बोलो भाई, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी आ जाए तो क्या करोगे? बड़े बेटे ने कहा उसे फांसी की सजा दे देंगे, दूसरे ने कहा काल कोठरी में बंद कर देंगे, तीसरे ने कहा पिताजी क्षमा करें। पिताजी पहले इस बात का ख्याल करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि सचमुच अपराध किया या नहीं किया है, सच या झूठ, सत्यता का पता लगाना चाहिए। और छोटे राजकुमार ने अपने पिता को एक कथा सुनाई और कहा पिताजी सुनिए, किसी काल में आपकी तरह चक्रवर्ती सम्राट था, उनके यहाँ पर एक तोता था, तोता बड़ा बुद्धिमान था और अपनी मीठी वाणी से राजा का बड़ा प्रिय था। राजा उसको बहुत इष्टे रखता था। एक दिन तोते ने कहा, राजन मैं अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ, पर 5 दिन में मिल के लौट के आ जाना। बोले बिल्कुल आ जाऊंगा, वचन बन। और चला, जंगल में पहुंचा, माता पिता से मिला, बहुत खुश हुआ। पर जब लौट रहा था तो उसे याद आया मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ, कोई तोहफा ले जाऊँ। राजा ने मुझे सारा छुट्टी दी है तो मैं बढ़िया कुछ ले जाऊँ। तोते को पता चला कि अमुक जगह अमर फल है और वो मुझे राजा को दूंगा तो राजा अमर हो जाएगा। पहुंच गया पर्वत पे और अमर फल ले लिया, लेकिन रात हो गई थी इसलिए वो फल तो तोड़ लिया पर अपने पास रख के सो गया। योग से सांप प्रारब्ध देवाद्वर से आया और उस फल को थोड़ा सा खा लिया। तोते को नहीं पता क्या वे घटना होती, कौन जान सकता है। जैसे स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवों न जानाति कुतो मनुष्य। रात काल हुआ, तोता फल लेके गया राजा के पास। समय का पालन करते हुए तोता आ गया था, राजा खुश था और तोते ने राजा को फल दिया। राजा ने अमर फले, इसे जो खाता है वो अमर हो जाता, आपका जीवन यौवनमय हो जाएगा। आपको कोई बुजुर्ग कहेगा ही नहीं, बुजुर्ग बुढ़ापा आएगा ही नहीं आपके पास। अगर तोता मिले तो मैं भी कोई अमर फल बुला लूँ और मेघवाल जी को दे दूँ। मंत्री ने कहा सरकार 1 मिनट मेरी पढ़ा तो सुन लीजिए। ये पक्षी है, फल लेके आया है, इन्हें परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक टुकड़ा काटा, रखे कुत्ते को दे दिया और कुत्ते ने फल टुकड़े को पाया और तड़ के मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत उन्होंने तत्क्षण तोते को वही मार दिया और फल को फेंक दिया। जब फल फेंका वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। राजा ने बोर्ड लगा दिया, खबरदार ये इस फल को कोई हाथ लगाए या का फल कोई न खाए। अमृत फल भी विषाक्त होते हैं। समय बीता, एक दिन अचानक 2 दिन बाद भूखा, जरा जीर्ण काया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति जैसे जैसे चलता हुआ खंडर बतलाते की इमारत बुलंद थी, दुबला ऐसा दूझता हुआ चला आ रहा था। संयोग से वहां बैठ गया
इतनी भूख लगी, फल गिरा, उसने वो फल पा लिया और फल को पाते ही एकदम 16 साल का जवान लड़का हो गया बिल्कुल। और राजा को पता चला और राजा ने कहा गजब। और राज पता चला सुरक्ष के जितने फल थे सब अमृत फल, और जिस जिस वृद्ध को दिए वह सब जवान हो गए, उनका बुढ़ापा समाप्त हो गया। और राजा इतना पश्चाताप किया, मैंने उस तोते को क्यों मार दिया, मैंने सत्य सत्य का पता नहीं किया और मैंने तो उसको मार दिया। पर क्या हो सकता था? छोटे बेटे ने ये बात अपने पिताश्री को कथा सुनाई और कहा, पिताजी किसी कार्य करने के पहले सच और झूठ का कोई प्रकाशित करने के पहले, कोई व्यक्त करने के पहले सत्य जानकारी करनी चाहिए। आंखें देखी प्रसाद कभी न झूठी होए, पर कभी कभी आंखों से देखा भी झूठ हो जाता है। राजकन्या सर्कस देखने के लिए गई, मना था उस जमाने में, और मर्दाना वेश पहन करके देर से आई और सो गई। और राजा जब आए, अब वो देर से आई थी, थकी थकाई थी, मर्दाना वेश के सो गई माँ के पास। और जब राजा आए, देखा कि मेरी पत्नी के पास कौन सो रहा है, झट तलवार खींची, कौन जगा के मारना चाहिए, क्षत्रिय धर्म है, धोखे से वार नहीं करते, ये छात्र धर्म नहीं। और जैसे ही किया, पापा आप, बोली बेटी क्यों, ये क्या? आंखों से देखा पुरुष है, लेकिन पुरुष था नहीं, पुरुष के वेश में खुद की अपनी बेटी थी। अरे बेटी गजब हो जाता, आज एक पिता के द्वारा एक बेटी का कत्ल हो जाता, कन्या की मृत्यु हो जाती मेरे हाथों से। तो कभी कभी आंख से देखा, क्योंकि हम सत्य तक पहुंच नहीं पाते। और पत्रकार जगत का सबसे पहला धर्म है कि सत्य का पता लगाने के बाद किसी चीज को प्रकाशित करे, और कभी कभी ऐसा सत्य भी प्रकाशित करे जो समाज और राष्ट्र में खड़ा करे। उस सत्य को भी प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया। चलिए, आप सब इन सब कथाओं से बहुत ज्यादा परिचित हैं। प्रासंगिकता थी, अंतर का मन कह रहा था। मैं पत्रकार जगत के लिए बहुत 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 मंगल कामना करता हूँ। बस यही अंतर मन से कहना चाहता हूँ। मेरे अपने शाहपुरा की धरती पर जब स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी ने अनवरत वर्षों तक तपस्या करके अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की पीठ की स्थापना की, उस धरती पर प्रेस क्लब की स्थापना हुई है। तो ये प्रेस क्लब की शोहरत अंतर्राष्ट्र तक फैले, संसार के कोने कोने तक इसकी शोहरत फैले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। सम्मानित मंच के प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करता हूँ, और आप सभी ने मेरे टूटे फूटे शब्द को श्रवण किया, उसके लिए आप सबके प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करते हुए हुल्लूल मेला प्रारंभ होने वाला है। आपकी आत्मीयता, आपका प्रेम, आपका इष्ट है, और पत्रकार जगत का समर्पण भाव की अपेक्षा रखता हूँ। चाहे वो शाहपुरा हो या भीलवाड़ा हो, यह आपका अपना इस धरती का धर्म है, क्योंकि यह शहीदों की धरती है, शहादतों की धरती है। यह 12 परिवार के उस शहादत की धरा है। जब तक चांद सूरज रहेगा विश्व के अंदर, इस धरती का नाम हमेशा कायम रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, सभी लोगों ने अपनी आत्मीयता से अभिव्यक्ति व्यक्त की। और हमारे वन संचालक सत्येंद्र जी मंडला तो आप जानते ही हैं, वह हंसमुख साहित्य के खिलाड़ी खुद हैं, वन संचालक करते हुए, और बड़ी आत्मीयता और प्यार से वन संचालन कर रहे हैं, मन संचालन भी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से, मेरी शाहपुरा की समस्त प्रजा से, पत्रकार जगत से भी अपेक्षा रखता हूँ कि अपना तो जब तक चांद सूरज रहेगा, ये शाहपुरा का मेला हमेशा वार्षिक कुंभ चलता रहेगा। दिन दुना रात चौगुना हमेशा विकास होता है। जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों से यही कहते हैं, एक बार शाहपुरा धाम पे तो बोले, वो शाहपुरा परिवार, वो शाहपुरा की धरती, वो राजघराना, वो शाहपुरा की धरती, वो भारत परिवार
बलिदानी परिवारों की धरती, वो शाहपुरा की धरती जो देश पाक में स्वतंत्र हुआ और शाहपुरा पहले स्वतंत्र हो गया। मैंने कहा हाँ, जब भी हमारे शाहपुरा के लोग थोड़े पहले आजाद हो जाते हैं, पहले आजादी मिली ही नहीं इसलिए इस वजह से आजाद हो जाते हैं। वो आजादी है सब, और हमेशा आजाद रहे। बात करने में भी आजाद है, बोलने में भी आजाद है, सब में आजाद है, सेवा में भी आजाद है, कार्य में भी आजाद है। तो मैं कहता हूँ हमेशा आजाद रहो और हमेशा आबाद रहो। रामचंद्र जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सबके प्रति बहुत 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 मंगल कामना करते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय पीठ को याद किया, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, जितना कहा जाए उतना कम ही पड़ेगा। समय पूर्ण रूप से अपना संकेत कर चुका है। बस यही चाहते हैं कि ये प्रेस क्लब शाहपुरा दिन दुना रात चुगना विकास करे, लाइब्रेरी बहुत अच्छी विशाल हो धीरे धीरे। अन्य आज प्रेस जगत के खाली यही चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है प्रेस क्लब में। फर्नीचर, इसके अलावा मीडिया जगत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ बैठे बैठे सर्वत्र विश्व का प्रचार प्रसार भी है। कई ऐसी चीज़ें हैं, लेटेस्ट आइटम, वो सब चीज़ें धीरे 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 मुझे विश्वास है महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की पावन कृपा हो और एक दिन दुनिया के लोग ये देखने आए कि प्रेस क्लब शाहपुरा में ऐसी क्या विशेषता है, क्या विलक्षणता है, जो कोई कमी ना आए। सारी चीज़ें एक प्रेस क्लब को चाहिए। वो धीरे धीरे इसके अंदर बूंद बूंद से घड़ भरे, ऐसी कहावत है। तो निश्चित रूप से एक दिन कुछ नहीं था, एक दिन कुछ था, आज कुछ हुआ है, एक दिन सब कुछ होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए अपने विचारों को विश्राम देते हैं। ओम विश्वानि वसवितर्दरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की जय। बोलना पड़ेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का जय हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। पत्रकार बोलेंगे तभी आगे लोग बोलेंगे। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, अखंड हो, भारत अखंड हो, जब तक नहीं बोलोगे बुलाऊंगा। भारत अखंड हो, भारत माता की जय। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। राम जी राम राम महाराज। पावन पर्व है धाम का।